आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोवा कार्बन लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1967 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 91.5 मिलियन। और साथ ही साथ ये कंपनी आपके मैन्युफैक्चर करती है कैल्साइन पेट्रोलियम कोक। वहीं पे बात करें तो कैल्सिनेशन एक इनका प्लांट है गोवा कार्बन का, जो अराउंड 75,000 टन पर एनम के कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करती है। और साथ ही साथ इनके पास वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज होने के बावजूद इनके पास काफी बेहतरीन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी है। अगर हम लोग बात करें 1993 की, तो गोवा कार्बन सबसे पहला आपका इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर रहा था पेट कोक का, अलॉन्ग इनके जो सब्सिडरी कंपनी है प्रदीप कार्बन, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं सारे प्रोडक्ट्स आपके डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, दुबई, फ्रांस एंड मेनी मोर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 1991 में कंपनी ने अक्वायर किया था कैल्सिलेशन यूनिट, जिसकी कैपेसिटी थी 40,000 टन पर एनम। और ये जो कंपनी थी वो थी कैल्साइन पेट्रोलियम कोक, और यहीं से इस यूनिट का नाम रखा गया गोवा कार्बन बिलासपुर प्लांट, जो कि लोकेटेड है आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से अभी तक हमने बात की है कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। अब जरा क्लाइंट के बारे में भी बात करते हैं। सो इनके जो क्लाइंट रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो कुछ इनके क्लाइंट्स निकल के आ रहे हैं आपके नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहीं पर इनके अगर हम लोग ओवरसीज क्लाइंट की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑफ ग्रीस, सैबिक, दुबई एल्यूमिनियम एंड मेनी मोर। तो यहाँ तक हमने देखा है कि इनके कौन कौन से क्लाइंट है। अब थोड़ा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे इनके रिटर्न। तो कंपनी के रिटर्न जो रहे हैं आपके तीनों ही साल में काफी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको। 1 ईयर की अगर बात करते हैं 60%, 2 इयर्स में 179% एंड 3 इयर्स में 163%। बाकी जो चीजें हैं, किस तरीके से कंपनी आपको परफॉर्म करती हुई नजर आई है इन शेयर मार्केट, वो आपको चार्ट के ऊपर ही देखना पड़ेगा। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इनके वैल्यूएशन के ऊपर, तो स्टॉक वैल्यूएशन में आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आपको यहाँ पर अच्छा नजर आएगा 1.67% के आसपास। ईपीएस भी काफी अच्छे हैं इनके 88.92। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड मिलने वाला एक शेयर है। यहाँ पे आप देख लेते हैं जरा इनके कैश फ्लो। तो कंपनी के पास काफी अच्छे नंबर्स में कैश फ्लो अवेलेबल है, लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर आप डेट की बात करेंगे तो डेट भी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। 179.35 कैश फ्लो है, तो उसी के कंपैरिजन में जो डेट है वो है 239.78 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट वन इज क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी बहुत बेहतरीन आपको परफॉर्म करती हुई दिखी है। जो आप पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो मार्च 22 में फिर भी इनके सेल्स के नंबर्स में आपको अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जून 22 के क्वार्टर में अगेन आपको गिरावट नजर आएगा। लेकिन इस क्वार्टर में 426 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसे तो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखे, और वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको 2 क्वार्टर आपको थोड़े हल्के हल्के डिप देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद इस क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छे तरीके से आपको बढ़ते हुए नजर आए। सो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो नंबर्स हैं आपके सेल्स के ऊपर हम लोग बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें या नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें, तो जितने 3 साल के नंबर्स रहे थे उनके मुकाबले आपको ये तीनों ही पैरामीटर्स इस साल काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए दिखे। काफी अच्छा खासा आपको इसमें जंप भी नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर इन्होंने नेगेटिव में नंबर्स पोस्ट किए थे, वहीं आपको फाइनली ये जो है नंबर्स पॉजिटिव में भी पोस्ट करते हुए दिखे हैं। सो ओवरऑल कंपनी अभी फिलहाल आपको हर एक पैरामीटर्स में बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखी है। सो इस यहाँ पर आपके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, जहां पर आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी आपके बढ़ते हुए दिखे हैं और सेल्स ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ते हुए दिखे हैं। और अगर हम लोग पिछले 5 साल और 3 साल से कंपेयर करें तो ये लगातार आपको बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, और वो भी काफी अच्छे तरीके से। इसमें काफी ज्यादा आपको एक आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग आपको ये सारे ही नंबर्स नजर आएंगे। अब वहीं पे लेते हैं आरओई एंड आरओसी परसेंटेज, जो कि आपके इस 1 साल के अंदर दोनों ही नंबर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, जबकि आपके पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में नंबर्स वैसे आपको थोड़े बहुत वीक नजर आए थे।
सो ओवरऑल अभी तक जो हमने कंपनी के ऊपर डिटेल्स के ऊपर बात की है वो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी अभी और भी चीजें हैं जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो यहाँ पर आपके जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 60% के आसपास है, पब्लिक के पास 40% के आसपास है। यहाँ पर किसी एफआईआईज या डीआईएस के जो होल्डिंग्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रमोटर्स के ऊपर बेशक आपको प्लेजिंग भी देखने को मिल रहा होगा। अगर हम लोग पिछले 2 क्वार्टर के ऊपर बात करें तो उस टाइम पे जो प्रमोटर्स थे उनके ऊपर कोई प्लेजिंग नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आपके 2 क्वार्टर से यहाँ पर आपको 92.75% के आसपास प्लेजिंग भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल हमने सारी चीजें बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मंथली बेसिस के चार्ट के ऊपर, जहां पर आप देखेंगे पिछले आपके जब 2017 की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 2017 से ये लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आया था बिना रिट्रेस किए हुए। मंथली बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखा था वैसे ही आपको ऑल ऑफ अ सडन ये गिरता हुआ भी नजर आया है। बिफोर आपके 2020 अगर हम लोग कोविड से पहले की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको जहां से ये शेयर चलना स्टार्ट हुआ था वहीं तक ये आपको डिप लगाता हुआ भी नजर आया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से धीरे धीरे शेयर में आपको एक तेजी देखने को मिल रहा होगा और अभी फिलहाल 579 के प्राइस पे ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 1200 एंड 1250 के आसपास का, नॉट एग्जैक्ट 1250 बट हाँ 1200 के आसपास ये प्रीवियसली आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था इन बैक 2018। तो उस टाइम पे ये आपको जहां पर बहुत ही ऊपर के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखा था, उसी तरीके से जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको अभी फिलहाल 579 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जहां पे आपने देखा कि जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, डाउन ट्रेंड में था, अभी फिलहाल आपको ये सपोर्ट लेता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके लिए कहां पे यहाँ बेनिफिट हो सकता है वो हम लोग बात कर लेते हैं डे बेसिस के चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे फिलहाल आपके ये शेयर जो है प्रीवियसली भी आपको इस जगह पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें, फिलहाल आपको जो अगर हम लोग परसों के प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ से आपको गैप अप होता हुआ भी नजर आया। थोड़ा एक बार आप इस गैप को फिल होने दें, उसके बाद आपको जैसे ही नीचे के प्राइस पे मिलता है तो आप चाहें तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेडी रह सकते हैं। बाकी अगर अभी फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इसमें आपको बहुत भारी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी आपको फिलहाल ये इस प्राइस को अगर ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो और अच्छा खासा आपको इसमें तेजी देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ से आप अपने नजर या फोकस बनाए रख सकते हैं और थोड़ा नीचे के प्राइस पे आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट है वो अभी फिलहाल आपके 600 के प्राइस पे निकल के आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको एक बार ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा तो 680 या 720 के प्राइस पे ये जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी स्टिल आपको कोई डाउट है इस शेयर के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करना ना भूले। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।